मैं खुद को कमज़ोर हीन सोचती हूँ ज़्यादातर समय। चलो दिखाएं क्या हीन भावना। इधर आओ, तुम क्या वहां गुफ्तगू कर रहे हो? कोट पकड़ो पीछे से, कॉलर पकड़ो पकड़ो, पकड़ रहे ना, पकड़ो। मुझे आगे जाना है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। मैं कितना बेबस हूँ, मैं कितना विवश हूँ। मुझे आगे जाना है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। लालच है कौन, तो इतने 1000 का आया था। पकड़े रहो। ये वेदांत है, ये वेदांत है। बंधन कटे पिघले जंजीरें, आत्मज्ञान का भीषणता। स्वार्थ छोड़ दो, कैसी हीनता। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, जानना था आपने दिल्ली ही क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पर इतना प्रदूषण है। मैं 3 दिन से यहीं पर हूँ। यहाँ पे सांस लेना भी बहुत मुश्किल है। नमस्ते आचार्य जी, मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। मैं खुद को कमज़ोर हीन सोचती हूँ ज़्यादातर समय। बहुत दिनों से हीन भावना से ग्रस्त हूँ। दूसरों से तुलना करने की वजह से ऐसा हो रहा है कि क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जब वो सिचुएशन चल रहा है, डिप्रेशन पहले थोड़ी बहुत थी। ईमानदारी की कमी भी दिखाई देती है, जैसे मैं नहीं कर पाऊँगी ऐसा बोल करके कामों से अपने आप को क्या मैं बचाना चाहती हूँ। ये भी मेरा मूल प्रश्न ये है, हीन भावना वास्तव में क्या है और कैसे इससे बाहर आ सकती हूँ? जिद, तगड़ी जिद। बहुत तगड़ी जिद, और कुछ नहीं है हीन भावना। बहुत बहुत तगड़ी जिद। समझ रहे हो बात को? चलो दिखाएं क्या हीन भावना। आजा बेटा आजा। इधर आओ, बगल में। तो मोटे तौर पे कद दोनों का लगभग एक ही बराबर है, 19-20 कुछ होगा। हाँ ठीक है। अब इनकी परंपरा है कि श्रेष्ठ मानव वो होता है जो चौपाया हो। चौपाया हो जाओ बेटा, ऑन ऑल फोर्स, ऐसे हाथ पर जानो, घुटने नीचे रख के ऐसे हो जाओ। हाँ ठीक है। इसमें इनको फायदा ये मिलता है कि ये पूरा रोटियों का डब्बा ही है, बहुत सारी रोटियां हैं ये ऐसे दे दी। ठीक है। अब इनकी परंपरा, इनका स्वार्थ, इनका जिद, सब मिलकर इनकी पहचान बन गए हैं, और इनकी दृष्टि में ये क्या है? तुम ऊपर आओ, भाग के कूद के हो। अब वैसे तो हम दोनों तो 19-20 थे, ये 21 है। ठीक है। अब मुझे इनके सर पर टीप मारनी है। ठीक है, मार दी। तो मैं तो हीन हूं नहीं, मुझे मारनी थी, मैंने मार दी। तुम मारो। ओए तुम तो ऐसे मारो, मारो मारो मारो, करो, प्रयास करो। नहीं हो पाएगा। तो अब इनके भीतर क्या जगेगी? वो हीन भावना क्यों है? मैं उच्च हूं, मुझे टीप मारनी थी, मैंने मार दी। ये नीच हैं, ये हीन हैं, ये नहीं मार पा रहे। मैं ऊपर, ये नीचे। क्यों? जिद है, मैं ऐसा हूं, ऐसा ही रहूंगा। गीता, टीप मार। समझ आ गया? फालतू विक्टिम कार्ड नहीं खेलने का। जिद है, और जिद के पीछे क्या है? भारी, जाइए ले लीजिए, स्वार्थ है, तगड़ा स्वार्थ है। तुम तो कुछ हो ही नहीं, सचमुच अनिवार्यतः तुम तो कुछ हो ही नहीं। तुम वही सब कुछ हो जो तुमने पकड़ रखा है। अगर तुम कहते हो कि तुम हीन हो, तो हीनता भी तुमने
पकड़ ही रखी होगी। तुम्हारा चुनाव है, तुम्हारा स्वार्थ है, अन्यथा हीनता कहां से आ गई? जब तक मैं ये जिद पकड़े रहूंगा कि मैं तो 4 पे ही चलूंगा, चौपाया हूं मैं, तब तक तो मैं हीन। और वो जिद मैंने इसलिए पकड़ रखी क्योंकि वो जिद पकड़ने के कारण मुझे आसानी से रोटी मिल जाती है। हीनता अहंकार की अकड़ है, हीनता अहंकार की दुर्बलता नहीं है, हीनता अहंकार की सबलता है। वो इतना मजबूत है कि अकड़ ही हुआ है, कह रहा है कि भले ही कितना दुख मिले मैं अपनी अकड़ नहीं छोड़ूंगा। भले ही दुनिया में जगह जगह मुंह की खानी पड़े, हार झेलनी पड़े, टीप मारनी थी टीप नहीं मार पा रहे, हार झेलनी पड़ रही है, फिर भी मैं अपनी अकड़ नहीं छोड़ूंगा। तुम हीन कैसे हो? तुम्हारे पूर्वाग्रह तुम्हें रोक रहे हैं, तुम्हारे अंधविश्वास तुम्हारा बंधन है। तुम हीन थोड़ी हो। तुम कहते हो अरे मैं जोर से अब तुम आ जाओ, इधर आओ। तुम क्या वहां गुफ्तगू कर रहे हो? कोट पकड़ो पीछे से, कॉलर पकड़ो, पकड़ो, पकड़ के रखना है, पकड़ के। मुझे आगे जाना है, मैं जा नहीं पा रहा हूं। मैं कितना बेबस हूं, मैं कितना विवश हूं। मुझे आगे जाना है, मैं जा नहीं पा रहा हूं। लालच है कौन? तो इतने 1000 का आया था। पकड़े रहो। ये वेदांत है, ये वेदांत है। बंधन कटे पिघले जंजीरें, आत्मज्ञान का भीषण ताप। मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं जबरदस्ती इसको अपनी पहचान का हिस्सा बनाए हुए, वरना ये मैं थोड़ी हूं। ना हम देहास्मी, मैं ये नहीं हूं। और तू मुझे बंधक बना सकता है सिर्फ किसी चीज को पकड़ के। तू जिस चीज को पकड़ेगा मैं उस चीज को ही त्याग दूंगा, बना बंधक। तू जिस चीज को पकड़ेगा मैं उस चीज को ही छोड़ दूंगा, बना बंधक। कैसे बना लेगा? कौन सी हीनता, कौन सी मजबूरी, कैसी दुर्बलता? सब लालच, स्वार्थ और अकड़ की बात है। नहीं रोक सकते। ऐसे भी लोग हुए, ये तो कोट है, हाथों में बेड़ियां बांध दी, उन्होंने हाथ काट दिया। हाथ ही नहीं है, काहे में बेड़ियां लगाएगा तू? शरीर को बंधक बनाओगे। लोग हुए, उन्होंने शरीर ही त्याग दिया, बोले किसको बंधक बनाएगा? कैसी मजबूरी? लालच होता है। अब मैं कहूं तो फिर दुनियादार बने रहो, पीछे से ताऊ जी धरे बैठे हैं, जा नहीं पा रहे हैं। आ रही बात समझ में? हीनता नहीं होती, स्वार्थ होते हैं। हीनता के माध्यम से कुछ मिल रहा होता है। यह मत देखो कि हीनता से नुकसान क्या हो रहा है। तुम यहां पर एक तरह से शोषित बनकर प्रदर्शित कर रहे हो, तुम विक्टिम बनकर दिखा रहे हो कि तुम्हारा नुकसान क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूं झूठ, तुम बताओ तुम्हारा फायदा क्या हो रहा है। तुम्हारा जरूर कोई फायदा है हीन बने रहने में, तुम इसलिए हीन बने हुए हो। वो फायदा छोड़ दो, हीन नहीं रहोगे। ये फायदा था, छोड़ दिया, मुक्त हूं। जो भी चीज आपको सता रही है उसमें आपकी सहमति शामिल है। देखिए आपका स्वार्थ कहां है। आपके हर दुख में आपका स्वार्थ मौजूद है। आपकी हर बेबसी, हर कमजोरी में आपका लालच मौजूद है। छोड़ दो लालच को, कोई हावी नहीं हो सकता तुम पर। समझ में आ रही है बात? ये जो तुम्हें पीछे पड़ के दुखी भी कर रहे हैं, मान लो जैसे कहते हैं कि सांड पीछे पड़ता है लाल रंग के, लाल के नहीं पीछे पड़ता, वो उसको दिखता ही नहीं है लाल, पर मान लिया कि पड़ता है। और तुम कह रहे हो अभी नई नई तो खरीदी है लाल की, और भाग रहे हो, और वो सींगों से पीठ एकदम ये हमारी जिंदगी है। अनासक्ति का क्या अर्थ होता है? विवेक वैराग्य माने क्या होता है? लाल शर्ट उतार दो, सांड की सींग पे डाल दो, बोल जा तू हनीमून मना,
मुझे मुक्त कर। ये थोड़ी कहोगे मैं सांड से हीन हूं। स्वार्थ छोड़ दो, कैसी हीनता। उपनिषद इतना समझाते हैं ना, तुम अनंत हो। जो अनंत है वो किसी से छोटा हो सकता है क्या? जो अनंत है वो दुर्बल हो सकता है क्या? तो दुर्बलता फिर क्या है? अहंकार ही दुर्बलता है, अहंकार ही विवशता है, अहंकार ही हीनता है। अहंकार माने स्वार्थ, लालच, कहीं से जाकर के कुछ ले लो, किसी से कुछ मिल रहा है मिलता रहे। मैं बहुत हीन हूं। अच्छा, कैसे हीन अनुभव करते हो? मैं भी कॉलेज स्टूडेंट हूं। अच्छा, तो बोल रहे वो जैसे आप यहां इतने लोगों के सामने बोल रहे हो, मुझे कभी किसी के सामने कुछ बोलना पड़ता है, 20 लोगों के सामने भी मेरे टांगे कांपने लगती हैं। मैं क्या करूं? आई फील सो इंफीरियर। अच्छा, अपने घर में दीवार के सामने भी बोलते हुए टांगे कांपती हैं क्या? बोलो। तो टांगों में कंपन क्या बोलने की वजह से हो रहा है? अगर बोलने की वजह से हो रहा होता तो अपने घर में सिर्फ दीवार है, ऐसे घर में दीवार है, उसके सामने बोल रहे होते तब भी कंपन हो रहा होता ना। तो टांगे क्यों कांप रही हैं? बोलो। क्योंकि सामने ये जो 20 बैठे हैं, तुम्हारा लालच है उनकी तालियों में, तुम्हें उनसे कुछ चाहिए, इसलिए तुम्हारी टांगे कांप जाती हैं। जिस दिन ऐसे हो जाओगे कि मैं यहां पर सच बोलने आई हूं, तुम्हें ताली देनी हो ताली दो, गाली देनी हो गाली देनी हो, भगना हो भग जाओ, उस दिन टांगे नहीं कांपेंगी, कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा। पर स्वार्थ है। स्वार्थ क्या है? सब फिर मेरे को कूल बोलेंगे। सी हाउ इलोक्वेंट। मेरी कैंपस में अच्छी इमेज हो जाएगी, है ना? नहीं चाहिए अच्छी इमेज, इमेज रखो जेब में। जो मुझे बोलना है मैं बोलूंगी। मैं न तो तुम्हें खुश करने आई हूं और न तुम्हें हर्ट करने आई हूं, मैं यहां सच बोलने आई हूं। अब बताओ कौन सी इंफीरियोरिटी, कौन सा फियर है? कुछ है? है? अकेले में बोलते हुए जब तुम नहीं इंफीरियर अनुभव करते, तो पब्लिक स्पीकिंग में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहां से आ गया? सोचो तो सही। बैठते हो और मालूम है क्या करते हो? लोगों की आंखों में देखने लगते हो। एम आई गुड? एम आई गुड इनफ? एम आई फाइन? डू यू अप्रूव ऑफ मी? यही होता है ना? क्यों चाहिए किसी से अप्रूवल? क्यों चाहिए? और जो तुम्हें अप्रूवल देगा वो तुमसे भी कुछ लेगा ना। ये तो टिट फॉर टैट है। आत्मज्ञान में स्वयं को खुद ही जान जाते हैं, फिर दूसरों की नजरों में अपनी पहचान नहीं तलाशनी पड़ती। फिर ये नहीं पूछते एम आई ओके, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी। फिर किसी से नहीं पूछना पड़ता व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी। आईना है ना, आईना बता देगा व्हाट डू आई थिंक ऑफ माई सेल्फ। समझ में आ रही है बात? आई फील सो इंफीरियर नेक्स्ट टू द हॉट चिक इन कॉलेज। अच्छा, व्हाई डू यू फील इंफीरियर? क्या हो गया? वो सांस ज्यादा ले पाती है, जब धूप खिलती है तो उस पर धूप ज्यादा पड़ती है, ऐसा कुछ होता है। व्हाई डू यू फील सो इंफीरियर टू दैट हॉट चिक? क्योंकि जो बंदा मुझे पसंद है, जब मैं उस हॉट चिक के साथ होती हूं तो वो बंदा उस चिक को देखता है। समझ में आ रहा है इंफीरियोरिटी कहां से आ रही है? कोई इंफीरियोरिटी नहीं है, स्वार्थ है, कामना है। नहीं तो प्रकृति भर है भाई सब। घास के तिनके को कभी देखा बोलते हुए कि पीपल के पेड़ के सामने मुझे बड़ी हीनता अनुभव होती है? सुना? होता है क्या कभी? कुछ नहीं होता। हमने तो ये देखा है, बिल्ली और कुत्ता होते हैं तो बिल्ली कई बार कुत्ते को झापड़ मार देती है। जिन लोगों के पास होंगे, वहां ये नहीं सोचती मैं छोटी हूं बड़ी हूं, तो निकल। वहां ये क्योंकि उसे कुछ चाहिए नहीं।
पर बगल में हॉट चिक होती, कहते हाउ सेक्सी अच्छी लुक एंड यू नो एवरीथिंग। वो बंदा नहीं होता तो इन्फीरियरिटी नहीं होती। तुम्हें इन्फीरियरिटी उस बंदी की वजह से नहीं हुई है, उस बंदे की वजह से हुई है, क्योंकि वो उस बंदे की कामना तुम्हें भी है और वो बंदा भी सेक्स का पुजारी है, उसको इस लड़की की कामना है ये सेक्सी वाली। अब आप भी सेक्सी बनने की कोशिश करोगे। जबरदस्ती यहां पे पोतोगे, ये करोगे, वो कितना भी पोत लो, अब उस जैसी लग नहीं रही तो कह रही हो आई फील सो इंफीरियर। ये मत पोतो। वो जो फालतू में उसकी लड़के की तुमने अपने ऊपर चढ़ा रखी है प्रेतात्मा, उसको उतारो। कोई इंफीरियरिटी नहीं है। हमारी कम्युनिटी में बहुत हैं, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। इस संस्था वाले किसी की मजबूरी समझते ही नहीं। तुम मजबूर नहीं हो, तुम मतलबी हो, और इसलिए हम कुछ नहीं समझेंगे। और हम भी तुम्हारी तरह ये मजबूरी का ही रोना रो रहे होते ना तो आज ये नहीं हो रहा होता। यहां पे कोई आसमान से नहीं उतरा है, न जंगल से निकला है। यहां भी अगर 200-250 लोग हैं तो सबके परिवार हैं और सब इंसान हैं, सबकी वृत्तियां हैं, सब इसी समाज से आए हैं। समाज के प्रभाव यहां भी पड़ते हैं, त्योहारों के दिन यहां भी आते हैं, पर हम फैसले अलग लेते हैं, रोते नहीं है कि हम मजबूर हैं। तुम अपने स्वार्थ के पक्ष में फैसला लेना चाहते हो तो लो, पर सीधे बोलो कि हम स्वार्थी हैं, मतलबी हैं। ये क्यों बोल रहे हो मजबूर है? कोई आके बोलो कि आई एम सुपीरियर, उसको एक चाटा। कोई आके बोले आई एम इंफीरियर, उसको 2 चाटे। क्योंकि भ्रमित दोनों ही है, पर दूसरा वाला सिर्फ भ्रमित नहीं है, चालाक भी है, उसे सहानुभूति भी बटोरनी है। सर ये जो इन्फीरियरिटी की बात हो रही है, ये अज्ञानता से भी तो आ सकता है। किससे? अज्ञानता से, क्योंकि मैंने देखा जब हेल्थ की बात हो रही होती है तो मैं काफी कॉन्फिडेंस फील करता हूँ, बट जब ऐसे ही कोई अभी यहाँ पे है, सब लोग को कुछ चीज समझ आ रही है पर मुझे नहीं समझ में आ रही, क्योंकि मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ ऐप पे या तुम फिर ज्यादा एक्टिव हो इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रही। जो मैं बोल रहा हूं इतना सरल है कि जो भी चुपचाप सुनने को समझ में आएगी। तुम एक्टिव बैठे हो यहाँ पे, बहुत सारी एक्टिविटी तुमने करी हुई है, अभी तुम्हारी ऐप बंद ही नहीं हो रही भीतर, नहीं। मैं बैकग्राउंड में सब ऐप रन कर रही हैं। नहीं सर, मैं ना 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 ना, ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैं उतना एक्टिव नहीं हूं। कोई आज पहली बार भी यहाँ आया हो ना, उसको भी समझ में आ जाएगा। नहीं, बात मैं पूरी समझ रहा हूँ। तो फिर पहले झूठ काहे को बोला? जब पहले बात तो मैं नर्वस बहुत ज्यादा फील कर रहा हूँ। हाँ, तुम नर्वस इसीलिए फील कर रहे हो। वही उसी की मैं बात कर रहा नहीं, हूँ। तुम जिसकी बात करो मैं समझ रहा हूं, तुम भी विक्टिम बनना चाह रहे हो। यहां बात ये नहीं होती है कि तुम कुछ नया समझ गए, बात ये होती है कि तुमने जो पुरानी एप्स चालू कर रखी है उनको बंद करा कि नहीं। पुरानी एप्स में तुम्हारा स्वार्थ है। मैं कुछ भी बोलता रहूं, तुम पुरानी ऐप बंद ही नहीं करते। मतलब समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं तो जो बोल रहा हूं मैं वो बिल्कुल ऐसा है जैसे, क्या बोलूं, बीमारों को जो आहार दिया जाता है, खिचड़ी भी पतली वाली, दलिया। वो कोई बोले मुझे पच नहीं रहा, ऐसा संभव ही नहीं है। जिस किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है, उस किसी ने बस अपने पुराने ऐप से लॉग आउट करने की, नहीं करूंगा लॉग आउट पुरानी ऐप से। ये तुमने क्या तर्क दिया कि ज्यादातर लोग सत्रों में ज्यादा एक्टिव हैं और कम्युनिटी ऐप पर ज्यादा एक्टिव हैं इसलिए उनको समझ में आ रहा होगा? ये क्या तर्क दिया? ये कोई तर्क नहीं है। मैं बताऊं तुम्हारा तर्क तथ्य से कितनी दूर है। हर महीने हजारों नए लोग जुड़ते हैं, बताओ फिर उनको कैसे समझ में आ जाता है? प्रतिदिन ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए पहला सत्र होता है क्योंकि वो आज ही जुड़े हैं, बताओ उनको कैसे समझ में आ जाता है? बात इसकी नहीं है कि आप नए हो कि पुराने हो,
बात इसकी है कि आप अपने स्वार्थ किनारे रखने को तैयार हो या नहीं। बैठ जाओ। नमस्कार सर। सर, जैसे आपने बताया है कि तत्व सत का द्वार है, तो आज जो मैंने अभी सुना है उससे ऐसे लगता है कि मन जो है अहम का द्वार है। सबसे पहले क्या होता है? मन थोड़ी होता है। सबसे पहले क्या होता है? अहम के बाद ये सब आते हैं। अहम के हाँ, बाद आप अगर ये कहना चाह रहे हो कि मन की सामग्री को देख करके अहम की गुणवत्ता का पता चल जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। यही है। अगर आप नहीं, ये कह रहे हैं नहीं, तो यही कह रहा ठीक, यही था। परफेक्ट। इससे पहले भी सत्रों में सुना था और आज बिल्कुल क्लियर हो गया कि मन जो है यहाँ से पूरी आपका अहम कैसा है ये सीधे सीधे कभी नहीं जाना जा सकते, क्योंकि अहम कुछ है ही नहीं। कैसे तुम उसका कुछ करोगे जानने के लिए? एक्सरे, सीटी कुछ हो नहीं सकता उसका। तो अहम की गुणवत्ता क्या है ये देखने के लिए बस ये देखना होता है कि मन किन विषयों से संबंधित है। प्रणाम आचार्य जी। अच्छा, जी जानना था आपने दिल्ली ही क्यों चुना ये काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इतना प्रदूषण है। मैं 3 दिन से यहीं पर हूँ, यहाँ पे सांस लेना भी बहुत मुश्किल है। अब वो सब परिस्थितिगत कारण थे। वो कुछ तो ये था कि मैं इस जगह को जानता था, तो यहाँ पे शुरू में सुविधा थी काम शुरू करने में। कुछ ये था कि संस्था के पास न पैसा न जमीन। तो मेरे पिताजी मेरे लिए एक मकान छोड़ गए थे, उसी मकान में आज तक संस्था चल रही है। तो कहीं और जाते तो क्या करते? बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं, वो आप समझते नहीं हो ना। हमारे काम में हर तरीके के दबाव आ जाते हैं, सामाजिक भी राजनीतिक भी। किराए पर कुछ लेना, किसी को अपना लैंडलॉर्ड बनाना बहुत खतरे का काम होता है। यहाँ मैं कुछ बोल रहा हूँ, अब वो बात पहुँच गई बाहुबली जी के पास, बाहुबली जी को बुरी लग गई, वहाँ से उन्होंने लैंडलॉर्ड जी को फ़ोन लगवा दिया। हम वापस आए तो पता चला कि अब कल का सत्र नहीं हो सकता। तो यही अपने आप में बड़ी नियामत थी कि मेरे पास एक ज़मीन थी और उस पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्टेड कुछ कमरे मिल गए थे, तो यहाँ पे काम शुरू कर दिया। और कोई कोई विशेष कारण नहीं है मुझे हस्तिनापुर की धरती से ऐसा कुछ लगाव नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अब दिल्ली से बाहर कहीं प्रस्थान किया जाए। ये आपका लोकधर्म का इलाका है, इस इलाके को हम पसंद नहीं आ रहे। कौन रोज रोज की धमकियां झेले? दूसरे जहां काम कर रहे हैं वो जगह भी बीहड़ सी ही है, तो वहां पर किसी भी दिन कोई भी घटना अब होने के लिए तैयार खड़ी है। हो सकता है कि अब यहाँ से जयराम जी की हो जाए। जरूर, वो तो बिल्कुल ये सब आपका जो पूरा हिंदी हार्टलैंड है, ये बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है। देखते हैं। हर एक उस व्यक्ति पर जो यहाँ बैठा हुआ है, कम से कम 5 या 10 हैं जो नफरत करते हैं, और ज्यादातर तो इसीलिए नफरत करते हैं क्योंकि वो एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है। जिसके घर से या दोस्त यारों में से कोई यहाँ आ गया, उसका घर मोहल्ला सब
रक्त पिपासु हो जाते हैं। जो आता है वो किसी काम का नहीं होता, लेकिन अपने पीछे वो 10 दुश्मन बनवा देता है मेरे। बिल्कुल यही हो रहा है, सही बता रहा हूं। तो ऐसा कोई नहीं है कि हमने बहुत सोच समझ के, हम बस कई ऑप्शंस हैं, ज्यूरिक, शिकागो, this that, and then we finally boiled it down to Greater Noida. ऐसा कुछ नहीं है, जहां किसी तरह जगह मिली वहां पर जो हो सकता था वो किया। लेकिन ये पक्का है कि जहां कर रहे हैं और जिन स्थितियों में कर रहे हैं, ऐसे नहीं चल सकता। बहुत ज्यादा दो चार पांच लोगों की बात नहीं है। 2 4 5 लोग हों तो वो अपने आत्मबल के दम पे चला लेंगे। संस्था 200 से ऊपर लोगों की हो गई है। लोग आते हैं, नए आते हैं, वो इतनी कमर तोड़ मेहनत और आघातों के लिए नहीं आते हैं। तो देखते हैं। बैठिए। चलिए। मैं रत्नेश शर्मा भोपाल से हूँ, मध्य प्रदेश से। गीता शास्त्रों से जुड़े हुए मुझे 1 वर्ष हो गया है। 1 वर्ष में बहुत अच्छी चीज़ें हो गई हैं सर। 1 वर्ष बहुत लंबा समय था, बहुत कन्फ्यूज़न आया, स्ट्रेस था, एंग्ज़ायटी थी, डिप्रेशन की गोलियाँ खाना पड़ती थी, नींद नहीं आती थी। तो अब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से बेहतर हो रही हैं। तो सत्रों में और बुक्स पढ़ने से ऐसा लग रहा था कि बस सब ऊपर से निकल रहा है, लेकिन अब व्यावहारिक तल पे अवलोकन मैं कर पा रहा हूँ। और आचार्य जी ने जो हमें आज के सत्र में समझाई कि गति तो अपने आप हो रही है। ये जो निष्कामता की मैं जो अहम एक क्रेडिट लेता रहता है, वो सब झूठ है कि ऐसा कुछ नहीं है। आत्मज्ञान प्रायोरिटी पर रखना होगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।